फाइनली ट्रेन एकदम अजीब सा आवाज करने लगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम ट्रैवल करने जा रहे हैं गरीबरथ एक्सप्रेस 12878 में और हम जा रहे हैं झारखंड में भी स्पेसिफिकली बरकाकाना रामगढ़। तो मैं आपको दिखाऊंगी अपना होम टाउन भी और झारखंड भी कितना खूबसूरत है। हम तो झारखंड का गवर्नमेंट भी झारखंड टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, तो हम भी करेंगे। तो चलो चलते हैं। गाइस, प्लान कर रहे हैं पटरी उतर के पटरी से बैग खींच के प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ। बदतमीज ट्रेन वाले, पर मैं आपको पूरा जर्नी दिखाऊंगी, पूरा झारखंड दिखाऊंगी, खूबसूरती दिखाऊंगी। फाइनली जब मेरी ट्रेन खुली तब जाकर मुझे विश्वास हुआ कि मैं सच में घर जा रही हूँ और मुझे इतनी खुशी हुई। मतलब मैं स्माइल किए जा रही थी, मेरी तो हंसी ही बंद नहीं हो रही थी। इतना मजा आ रहा था जर्नी में, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। Guys, I'm traveling and it's so fun. So many things happen here. I'm observing a lot many things and it is so funny. Like first time I observed is like watching people who used to belong to some place else and then they shifted for like livelihood or something, and then the parents have completely that accent and that language which from where they belong. Like I'm from Jharkhand, I'm from Bihar, so I have Bihari accent, I have Jharkhandi accent, I speak like this, and then the children who are born and brought up in Delhi have different accents. And it's so funny to watch, like parents are completely Desi and the children are like in between because having Desi parents and then being like growing up in Delhi, a mixed accent, mixed everything. It's so funny to watch. दिल्ली से 120 रुपए लेकर चली थी मैं और उसमें घर आ गई। 20 रुपए की कॉफी थी। जब बारिश हो रही थी तो मेरा दिल कर रहा था पीने का, तो मैंने लेकर पी लिया। ऑल्दो कॉफी बहुत ही ज्यादा घटिया था। अभी बस 7 बजे हैं, पूरा अंधेरा हो गया है। अभी अब थकान हो रही है और मैं बस वेट कर रही हूँ कि कानपुर आएगा, उसके बाद फिर सो जाऊंगी। लेकिन इतना ज्यादा अंधेरा हो गया यहाँ पे, ऐसा लग रहा है रात का मतलब 10 से 11 बज रहा हूँ और अभी बज सिर्फ कितना टाइम हो गया, 7:21 हो रहा है, पर बिल्कुल लग नहीं रहा है कि 7:21 हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे 11-12 बज गया और रात का, बाहर भी पूरा अंधेरा, अंदर भी पूरा अंधेरा, सब जगह बेड लग गया है, पूरा बेड अरेंज हो गया है। और ट्रेन में भी सारे लोग अपना अपना वो बेड लगा कर तैयार है। गरीबरथ की स्पेशलिटी है, मुझे साइड मिडिल मिला है। तो यहाँ पे जो साइड वाली सीट होती है, यहाँ साइड वाली सीट में भी 3 सीट देते हैं, तो मेरा बीच वाला सीट है। थोड़ी देर में बैठी हूँ, अंकल को सोना है, लेकिन मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ी देर बैठ जाते हैं क्योंकि मेरा दिल नहीं है अभी कि मैं सो जाऊँ। तो अभी कानपुर आने वाला है, कानपुर के बाद फिर हम वो उसको गिरा देंगे। चाय कॉफी सब कुछ बट रहा है। एक प्रिंकीज का केक खरीदा है मैंने, चॉकलेट फ्लेवर नहीं था, ये वो वाला फ्लेवर है जो बिल्कुल भी बिकता नहीं है। तो ये पता है 1+1 में मिल जाता है सेम रेट पे, लेकिन मरता क्या ना करता, ले लिया मैंने कि कुछ कुछ खाते पीते जाऊंगी। मैं भी सुबह अगर देर हो गई उतरने में तो ब्रेकफास्ट कर लूंगी। घर से लेकर चली थी मैं पूड़ी, आलू का भुजिया। पूड़ी में अजवाइन वगैरह डलवाया था मैंने, अक्कू कांटी से ही बनवाया था। तभी तो मेरे पैसे 130 में घर पहुंच गई मैं। उसके बाद मैंने डिनर किया, फिर मैंने अपना बेड लगा लिया क्योंकि कानपुर आ चुका था और मेरे साथ वाले अंकल को सासाराम में उतरना था 2:30 बजे, तो उनको बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी। फिर क्या था, मैं लोड हो गई अपने कॉफिन जितने कमरे में। फाइनली इतने छोटे से स्पेस में एडजस्ट हो गई हूँ मैं। मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कैसे एडजस्ट हुई। ये भी अंडा बिरयानी लेकर आए, बताओ खाना क्या मतलब है खाना का, जब मैं लेट चुकी हूँ तब लेकर आ रहा हूँ। बाय द वे स्पेसेस आई थिंक इट्स ओके, बट ना यूजुअली तो मैं अपर ही प्रेफर करती हूँ ट्रैवल करने में, अपर स्पेशियस रहता है।
और अभी क्या है कि क्योंकि मेरा वेटिंग पे टिकट कंफर्म हुआ था तो मुझे साइड मिडल मिला है। गरीब रथ का सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके साइड वाले सीट में भी 3 सीट्स होती है, इसमें भी मुझे मिडल मिला। तो मैं बीच में अटक गई हूँ अभी, नींद तो आ नहीं रही है बिल्कुल भी। देखते हैं क्या करते हैं। सामने वाला लाइट बंद होता है अच्छा लगता है, पूरा फेस पे लाइट पड़ रहा है मेरे, पर सुंदर तो दिख रही है। गाइस मैं सो रही थी बहुत गहरे नींद में, एंड देन सडनली ट्रेन एकदम अजीब सा आवाज करने लगा, जैसे अभी कर रहा है। इतना जोर से डर लगने लग गया मुझे कि इतना स्पीड क्यों चला रहे हैं, क्या जरूरत है इतना स्पीड चलाने की। और ऑलरेडी इतने सारे ट्रेन क्रैश के न्यूज़ में पढ़ चुकी हूँ, मेरी बहुत पट रही थी। लेकिन अब जो होगा सो होगा। मैं जा रही हूँ वापस से सोने, बहुत नींद आ रही है, ऐसे ही फ़ोन चलाते चलाते मेरी आँख लग गई थी, तो जा रही हूँ वापस से सोने। आपको भी गुड नाइट, मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है, अभी टाइम हो रहा है 7:19। 2-3 घंटे की स्लीप भी पूरी हो गई है मेरी, और अब हम झारखंड एंटर भी कर चुके हैं। सुंदर लग रहा है। दिल्ली में कुछ भी ऐसा अच्छा दिखता रहेगा, कैसे व्यूज दिखाती हूँ आपको। ब्रेड ऑमलेट, वेज कटलेट वगैरह आ रहा है ब्रेकफास्ट करने के लिए, पर अभी मैं 8:30 के करीब पहुंच जाऊंगी बरकाकाना, एंड देन वहाँ से ऑटो लूंगी, फिर वापस ऑटो चेंज कर लूंगी, एंड देन 2 बार ऑटो चेंज करके मैं पहुंच जाऊंगी, फिर वहाँ से वॉक करना पड़ेगा। तो तब तक तो घर ही पहुंच जाऊंगी मैं तो घर पे ही खाऊंगी। बस आएगा। झारखंड इतना ज्यादा खूबसूरत है, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लोगों को लगता है कि झारखंड क्या है क्या नहीं है यार। कोल माइंस, माइका माइंस, इतने सारे मिनरल रिजर्व्स हैं हमारे झारखंड में, और ये इतना ब्यूटीफुल है। वेदर इतना अच्छा रहता है हमारे यहाँ, इतना अच्छा रहता है। मस्त अभी बारिश का मौसम चल रहा था, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। क्या एसी क्या कूलर, भाई पंखे में सो तुम यहाँ आकर, इतना मजा ही मजा है यहाँ पे। और मैं पता है टाइम से पहले भी पहुंच गई थी बरकाकाना, 7:40 में ट्रेन पहुंच गया, वहां 8:30 का टाइम था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि बरकाकाना आ गया क्या। फिर देखिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में समोसा कचौड़े मिल रहे हैं यहाँ पे। ट्राई करती, लेकिन मुझे अभी घर जाना है। मैं तो घर पे ही करूंगी ब्रेकफास्ट अब सीधे। मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी पापा को सरप्राइज करने का इतना एक्साइटमेंट था ना मेरे अंदर, जो गाना गाए जा रही थी मैं। लैला ओ मेरी लैला लैला, कब तू है पहला, कब से मैं तेरा हूँ, कब से तू मेरी लैला। दिखाऊं आपको झारखंड, बहुत खूबसूरत है यार। दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। इतना अच्छा लग रहा था यार वापस अपना होम टाउन आकर, इतना एक्साइटमेंट था ना घर पे सरप्राइज देने का, मम्मी पापा दादी सबको। मैं क्या बताऊं। रामगढ़ जाइए उधर। बरकाकाना से सुभाष चौक पे मैंने वापस से एक ऑटो चेंज किया, और ये भरने का वेट कर रहे थे। गाड़ी बहुत जंप कर रहा है, बहुत ज्यादा जंप कर रहा है। साला रोड है, बवासीर है। हमारे यहाँ सिर्फ ऐसे ही वाले ऑटो चलते हैं, हमारे यहाँ वो ई रिक्शा वगैरह उतना नहीं चलता, उतना कि आपको दिखेगा बेनी रोड पे, सिर्फ यही ऑटो दिखेगा। इसमें भी देखो पीछे भी सीट होती है। अरे हाँ, दिल्ली में आपने भी देखा होगा ना, क्योंकि इस जगह पर भी सीट करती, यहाँ पे देखो
वो आगे वाली सीट, ये बीच वाली सीट एंड देन पीछे भी सीट है। यहाँ पे 2 लोग बैठते हैं, इधर 2 लोग बैठते हैं। अभी तो मैं 2-2 लोग बैठ कर आ रही हूँ, अभी अकेले बैठे हूँ। मेरा प्यारा रहा। ये है रांची रोड। यहाँ पे भी एक रेलवे स्टेशन है इधर। यहाँ पे लाइन से शॉप्स हैं। इनको मौसम देख रहे हो दिल्ली वालों? ऐसा मौसम देखा है अपने ज़िंदगी में कभी? ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, एडिटर इसको कट कर देना। गाइस, मेरे घर के पास एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर रहते हैं जो कि अपने सेगमेंट में कंट्री में नंबर 1 पे हैं। उनके साथ में कोलैब करने वाली हूँ। आप गेस करिए कि वो कौन हो सकते हैं। तब तक के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर, और अगर आपको देखना है मेरे फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन और सरप्राइज कैसा लगा सबको, तो प्लीज मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट करिए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।